तो किस 10,000 रुपये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट है 10,000 रुपये और उसमें आप एक लेना चाहते हैं अच्छा स्मार्टफोन और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप हड़बड़ाहट में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं ले पाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने आज की इस वीडियो के अंदर बेस्ट 5 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनके अंदर आपको डिसेंट लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं। यानी हर कैटेगरी के हिसाब से इस वीडियो के अंदर हमने फोन्स को ऐड करा, यानी गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाते हैं, कैमरा फोन मिल जाते हैं, इसके अलावा 5G स्मार्टफोन भी मिल जाते हैं। यानी हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्टफोन को ऐड करा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो के साथ ही साथ बताता चलूंगा कि किस को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपका जो 5वीं नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो कि ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए भाई जिनको एक नॉन जर्नी स्मार्टफोन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर कॉल रिकॉर्डिंग आप ज्यादा करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जो है कि सैमसंग गैलेक्सी F13। तो गाइस यहाँ पर आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी है एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। इसके अलावा 9.3 mm की थिकनेस है, यानी 207 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो गाइस थोड़ा मोटा सा स्मार्टफोन मिलता है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिल जाता है नॉर्मल 60 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और जो कि एक वाटर टॉप नॉच के साथ देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो ओके है एंड कलर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो डे लाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, यानी एवरेज कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की ताकत के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है Exynos का 850 वाला चिपसेट है। देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, यानी मल्टीटास्किंग आप इस स्मार्टफोन में इजीली रन कर पाएंगे। तो भाई गेमिंग वगैरह के लिए आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 6000 mAh का बैटरी और 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फिक्स अनलॉक का सपोर्ट है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 10,000 रुपये के अंदर। आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके सेकंड यूजर के बारे में बात करते हैं। यानी अगर आपकी प्रायोरिटी भाई गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं कम बजट के अंदर, 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि Realme की तरफ से आता है, Realme Narzo 50। तो गाइस थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है बट स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। इसके अलावा 8.5 mm की थिकनेस है, यानी 194 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ज्यादा भारी और ज्यादा हल्का स्मार्टफोन भी नहीं है, एवरेज सा स्मार्टफोन मिल जाता है। तो भाई अब इस स्मार्टफोन की प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, जो कि एक पंच होल कटआउट के साथ मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मूथनेस एंड टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखो जो कैमरा क्वालिटी है ना वो अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं आप इस स्मार्टफोन से, यानी पंची कलर्स मिल जाते हैं, फोटो वगैरह अच्छी निकल के आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इस स्मार्टफोन की ताकत के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई MediaTek का Helio G96 वाला चिपसेट है। तो देखो परफॉर्मेंस यहाँ पे आप काफी अच्छी मिल जाती है, यानी BGMI वगैरह को 40 FPS तक इजीली रन कर सकते हैं। तो गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी यहाँ पे आप 2 सिम लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। इसके अलावा बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 10,500 रुपये के अंदर। इस स्मार्टफोन को आप Amazon से चेकआउट कर सकते हैं।
तो गाइस कुछ टाइम पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 12,500 से 13,000 रुपए के बजट के अंदर। अभी काफी अच्छा ऑफर है, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो अब आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अगला स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट करता है कि जिनको कम बजट के अंदर एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इस बजट के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जो कि 5G कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो है कि लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो 5G के लिए होना चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिलते हैं। तो आइए अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बैक में ग्लास बॉडी है, जो कि प्रीमियम देखने को मिलती है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। इसके अलावा 8.9 mm की थिकनेस है, यानी 207 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल एवरेज साइज स्मार्टफोन है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो देखो यहाँ पे आपका जो गेमिंग वगैरह भी आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। तो चिपसेट यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा 3GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसको पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी और 10 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अब इस स्मार्टफोन के थोबड़े के बारे में बात करते हैं। तो 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक वाट आउट ऑफ नॉच के साथ मिलती है, बट यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओके है। इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो भाई इसकी कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बैक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिल जाती है। तो अब इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है। तो इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 4GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 11,000 रुपए के अंदर। तो बैंक वगैरह ऑफर लगा के आप इस स्मार्टफोन को 10,500 रुपए के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को तभी बाय करना कि जब आपकी प्रायोरिटी के 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो नहीं तो अन्यथा आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन है, यहाँ पे आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, यानी Moto G52 और Moto G13। तो ये Moto G52 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है, एंड इसके अलावा 7.99 mm की थिकनेस है, यानी 169 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो भाई ओवरऑल काफी पतला और काफी लाइट वेट सा स्मार्टफोन मिल जाता है। तो अब इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक OLED डिस्प्ले है, जिसके साथ आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ मिलती है, और यहाँ पर आपको 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स वगैरह काफी अच्छे आ जाते हैं। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो भाई कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो बजट के अंदर मुझे काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी लगी इस स्मार्टफोन की। डे लाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं और 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट है, जो कि 6nm वाला प्रोसेसर है, काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो गेमिंग वगैरह भी आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे 40 FPS तक। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 11,000 रुपए के अंदर। आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा Moto G13 के अंदर आपको डिजाइन वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, बट वहां पर आपको जो कैमरा क्वालिटी है और डिस्प्ले में आपको माइनस पॉइंट देखने को मिलता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस स्मार्टफोन को सजेस्ट करूंगा। एंड इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका जो पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो कि ये स्मार्टफोन उन्हीं जिसको टारगेट करता है जिनको कैमरा क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छी डिजाइन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, जो है कि Realme C55। तो गाइस ये स्मार्टफोन हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिजाइन तो काफी अच्छी है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है।
तो जो कि काफी अच्छी देखने को मिलती है। और Realme ने इस स्मार्टफोन के अंदर एक और फीचर ऐड करा है जो कि डिस्प्ले के अंदर आपको मिनी कैप्सूल देखने को मिलता है, यानी जो कि नोटिफिकेशन के टाइम पे आपको आईफोन की तरह देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है। इसके अलावा 7.89 mm की थिकनेस है, यानी 189 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल काफी पतला सा स्मार्टफोन मिल जाता है। इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो भाई 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPLCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 9 ईयर्स का स्मूथ डिस्प्ले एंड 180 ईयर्स का टच सैंपल रेट है, जो कि पंचुअल कटआउट के साथ मिलता है। और यहाँ पे आपको मिलती है 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स वगैरह, व्यू एंगल्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले में कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो भाई कैमरा भी यहाँ पर टॉप नॉच मिलता है, यानी यहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह पंची देखने को मिलते हैं। और आप सभी को पता है Realme कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek का Helio G88 वाला चिपसेट है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आप 3GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, जो कि किसी काम की नहीं होती है। और यहाँ पे आप ट्रिपल कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 11,000 रुपए के अंदर। और बैंक वगैरह ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 10,000 रुपए के बजट के अंदर। तो डिजाइन वाइज अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा क्वालिटी के लिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने हर कैटेगरी के स्मार्टफोन को ऐड करा है, और मैं वीडियो के साथ ही साथ बताता चला हूँ कि किसी को कौन सा स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।